कल्याण का कार्य मनुष्य को कब तक कर लेना चाहिए? कब तक कर लेना चाहिए कल्याण का कार्य? कब तक कर लेना चाहिए? यावत स्वस्थो ही अयम देहो यावन मृत्युस्त दूरितः तावदात्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति प्राणान्ते किं करिष्यति। बहुत अच्छा है फार्मूला। क्या है? यावत स्वस्थो ही अयम देहो। ये शरीर जब तक निरोग है अर्थात स्वस्थ है, यावन मृत्युस्त दूरितः, और जब तक मृत्यु नहीं आती है, मृत्यु दूर है, और तावदातम हितम कुर्यात् प्राणांते किम करिष्यति, तब तक ही तुम अपने हित का कार्य कर सकते हो, कल्याण का कार्य कर सकते हो। प्राण का अंत होने पर, मृत्यु होने पर तुम क्या करोगे? अर्थात कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जवानी अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में, संपन्न शरीर में आपको कल्याण का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। मरने से पहले ही कल्याण का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। शरीर को रोगी होने से भी बचाना चाहिए, तब आप अपनी साधना कर सकते हो। जिसका शरीर बहुत रोगी है वो साधना वाधना कुछ नहीं कर पाएगा, वो अपना उसी चक्कर में फंसा रहेगा। और शरीर निरोगी रखना चाहते हो तो कठोर श्रम करो, कठोर मेहनत करो, शरीर से पसीना निकलना चाहिए और शरीर थकना चाहिए, भूख खूब लगना चाहिए, गहरी नींद आना चाहिए, भोजन कम खाना चाहिए, चबा चबा कर खाना चाहिए, और साथ साथ में जंपिंग वाला व्यायाम भी कर लो। अब घंटे 2 घंटे बैठ करके प्राणायाम और नाक सुन्न फुन्न करने से उसमें टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है। इसलिए 5-10 मिनट जंपिंग वाला व्यायाम कर लीजिए, एकदम सांस फूल जाएगी और तेज सांस चालू हो जाएगी, कपालभाति अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे चालू हो जाएगी। उससे जो है आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फेफड़ों में जल्दी जल्दी ऑक्सीजन भी भरना चाहिए, जल्दी जल्दी निकालना चाहिए, आपको हफ भी जाना चाहिए। और ये चुप्पे ढेर जैसा, माटी के धोंधा जैसा यदि बैठे रहोगे तो कभी स्वस्थ नहीं रहोगे। कर्म करो, ज़्यादा सोओगे तो भी स्वस्थ नहीं रहोगे और जल्दी मर भी जाओगे, प्रारब्ध जल्दी पूरा हो जाएगा। इसलिए चिंता भी मत कीजिए। चिंता उन्हीं को नहीं होती जिनका काम सब कंप्लीट रहता है, जिनका काम सब आधा अधूरा पड़ा हुआ है, व्यवस्था सब बिगड़ी सिगड़ी है, उनको चिंता टेंशन खूब रहती। इसलिए आलसी मत बनो, काम अच्छी तरह से करो और एडवांस काम अपना सेटिंग से सब फिट रखो समय पर, तो आपको चिंता कभी हो ही नहीं सकती है। उल्टा पल्टा काम करोगे, विवेकहीन कार्य करोगे, हमेशा तुम टेंशन में रहोगे, चिंता में रहोगे, चाहे जो कुछ करो। सही सलामत रहिए, आपका कल्याण होगा और आपकी उन्नति होगी। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणैश्च सतैवरः एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा सहस्रशः। जैसे एक गुणवान पुत्र अगर आपके परिवार में है तो वही काफ़ी है, एक ही काफ़ी है। और अवगुणी पुत्र सैकड़ों हैं तो वो सब बेकार है। सैकड़ों मूर्ख लड़कों से क्या हो सकता है? एक अगर बुद्धिमान और गुणवान लड़का है, जैसे एक जलता हुआ दीपक है, तो जलता हुआ दीपक, एक भी दीपक जल रहा है तो उजाला हो जाएगा, दिखाई देगा सब। और सैकड़ों बुझे हुए दीपक रखे हैं तो कोई काम के नहीं, फालतू, उसमें उजाला ही नहीं रहा। खाली संख्या गिन लो कि 100 दीपक हैं। ऐसे जैसे कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे, लेकिन ये गुणवान थे, 5 भाई गुणवान थे। और कौरवों में अवगुण बहुत ज़्यादा थे, अभिमान बहुत था, क्रोध था, लोभ था, अनीति थी, बेईमानी थी, सब अवगुण भरा हुआ था। इसलिए उनका विनाश हो गया और पांडवों की जीत हो गई, और पांडवों का नाम हुआ, कौरवों का बदनाम हुआ। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणैश्च सतैवरः एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा सहस्रशः। चाणक्य कहते हैं जैसे एक चंद्रमा के उदय होने से पूरे पृथ्वी का अंधकार मिट जाता है, ना कि हजारों करोड़ों लाखों अनंत तारागण उदय होते हैं फिर भी अंधेरा नहीं मिटता है। इसलिए आपके पास में शिष्यों की कितनी भीड़ है कोई मतलब नहीं, पुत्रों की कितनी भीड़ है कोई मतलब नहीं, आपके साथ में कितने भीड़ भाड़ लोग हैं कोई मतलब नहीं। समझदार लोग होना चाहिए,
गुणवान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। एक बुद्धिमान हजारों बुद्धुओं के ऊपर भारी पड़ जाता है और एक गुणवान लाखों अवगुणियों के ऊपर भारी पड़ जाता है और एक कलाकार करोड़ों मूर्खों के ऊपर भारी पड़ जाता है। तो एको भी गुणवान पुत्रो, जिसके घर में एक भी गुणवान पुत्र है उस घर में ना लक्ष्मी की कमी रहेगी, ना कोई लक्ष्य अधूरा रहेगा और ना वहाँ गरीबी रहेगी, ना वहाँ दुख रहेगा। वो गुणवान पुत्र उस घर का मान सम्मान भी बढ़ाएगा। गुणवान शिष्य उस आश्रम की भी उन्नति करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। अब ये अवगुणी अगर 100-200 शिष्य है लेकिन टोटल अवगुणी है, पक्का मूर्ख है, और 10-20 लड़के हैं सब अवगुणी है, पूरा मूर्ख है, तो वो मूर्ख जो है पूरे घर का विनाश करेगा और अज्ञानी अवगुणी पूरे आश्रम का विनाश करेगा। मैं कितने आश्रमों में देखता हूँ कि आश्रम में 150-150 शिष्य है, लंगोटी बाज, सब लंगोटिया बाज है, सब पहरा है खूब कपड़ा, साधु जैसा तिलक लगाता खूब करता है। अब इतना अवगुणी है, काम नहीं करेगा, भोजन नहीं बनाएगा, झाड़ू भी नहीं लगाएगा, पड़ा पड़ा सोता रहेगा, क्रोध खूब करेगा, उलझ जुलझ काम करेगा, पैसा और सामान सब बर्बाद करेगा, तो आश्रम सब सत्यानाश हो जाता है। लड़ भीड़ करके, झगड़ करके, भाग भोग कर इधर उधर घूमेगा, व्यभिचार करेगा, उल्टा पल्टा काम करेगा, आश्रम का पूरा विनाश कर देगा। ऐसे ऐसे गुरु लोगों को मैं जानता हूँ जिनके 150-200 शिष्य रहे हैं और उनके पास रहने वाला वृद्धावस्था में उनकी 2-4 भी सेवा करने वाले नहीं। वो सब मूर्ख आपस में लड़ झगड़ करके काम वासना में जल रहे हैं और क्रोधी बहुत है, लोभी भी है, आश्रम में ही चोरी करता रहता है और सब आश्रम का विनाश कर डाला। और वे मूर्ख लोग, ऐसे पुत्र कितने घरों में देखता हूँ, 4-4 बहुएँ हैं, 6-6 बहुएँ हैं, 20-20 औरतें हैं, खूब लेडीजों का मेला झमेला चल रहा है, लेकिन उस घर में ना कोई जूठे बर्तन मांजना चाहता है, ना कोई झाड़ू लगाना चाहता, नाश्ता भी नहीं बन रहा है, ना तो उस घर में कोई आटा मारने वाला है, कोई भोजन बनाना नहीं चाहता है। सब अलबेली साड़ी पहनकर और खूब साड़ी बनारस वाली और लहंगा बॉम्बे का और खोपड़ी ना मालूम किस गधे की, दिमाग काम नहीं करता है और सब उल्टा पल्टा काम करना, सासू से लड़ना, ससुर से लड़ना, पति से लड़ना और सबसे झगड़ना और बहुओं को परेशान करना, पूरे घर को नरक कुंड बना दिया। गम भी खाइए, समता भी रखिए, सहनशीलता भी रखिए और आपस में मिलजुल करके भी रहिए, तब आपका जीवन धन्य होगा और सुखी रहोगे। तो क्या लिखा है, एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणैश्चा सतैवरः एकश्चन्द्रस्तमोहन्ति न च तारा सहस्रशः। ठीक है ना। कुग्रामवासा कुलहीन सेवा कुभोजनं क्रोधमुखी च भार्या पुत्रश्च मूर्खः विधवा च कन्या बिनाग्निना खडे प्रदहन्ति कायम। अब दूसरी बार इस प्रश्न को रिपीट किया गया, वे कौन से लोग हैं जो कि बिना आग के जलते रहते हैं। तो नंबर 1, जिनका बुरे लोगों के गांव में वास है। नंबर 2, कुग्रामवासा, कुलहीन सेवा, और जो नीच कुल की सेवा कर रहे हैं। तीसरा, जिनको बुरा भोजन मिलता है। चौथा, जिनको झगड़ालू स्त्री मिली है। पांचवा, जिनका लड़का मूर्ख है, पुत्रस्य मूर्खो। विधवा च कन्या, छठा लक्षण, जिनकी कन्या विधवा है, जिस कन्या के पास में उसका सुहाग खत्म हो गया, पति मर गया है, विधवा होकर कन्या बैठी हुई घर में। तो विधवा च कन्या, ऐसी जिसको कन्या मिली है, जो विधवा हो गई, घर में बैठी हुई है, तो उस घर में जो है जितने लोग रहते उनको शांति नहीं मिलती है और ना उनको चैन मिलती है, वो बिना आग के निरंतर जलते रहते हैं। इसलिए दुष्टों के गांव में घर मत बनाइए, दुष्ट पड़ोसी के पास में घर मत बनाइए। जो भ्रष्ट लोग हैं,
चरित्रहीन है उनकी सेवा में मत रहिए, चरित्रवान की सेवा कीजिए। क्रोधी झगड़ालू स्त्री से विवाह मत कीजिए। मेहनत करके उन्नति कीजिए, तो बुरा भोजन मत खाइए, शुद्ध पवित्र भोजन खाइए। और इतना पुण्य कमाइए जिससे कि आपके घर में पुत्र भी बुद्धिमान पैदा हों। और इतना पुण्य परोपकार कीजिए जिससे कि आपकी बेटी सदैव सुहागवती रहे और उसका पति बीच में ना मरे। और स्वयं भी ऐसे कर्म करो जो पति पत्नी लंबी आयु तक